अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। भोजन की तलाश में सड़कों पर भटक रही हैं गायें। गायें भोजन की तलाश में सड़कों पर दिन भर भटकने को मजबूर। गंदगी के ढेर में भोजन तलाशती गाय को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। एनसीआर सोनीपत में गाय और उनके बछड़े अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि सड़कों पर घूम रहे गायों के झुंड वाहन चालकों के लिए सड़क दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गायें अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए गंदगी के ढेर में भोजन की तलाश कर रही है। भोजन के साथ उनके पेट में प्लास्टिक भी चला जाता है और फिर वो बीमारी के चलते मौत का ग्रास भी बन जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गाय का संरक्षण जरूर होना चाहिए। जितने भी शहर में कूड़ेदान है सब पे गाय खड़ी मिलती है। उनके कानों में टैग भी लगे हैं। वो किसी की है, पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं या हमारा प्रशासन ध्यान नहीं देता। गौ रक्षा संस्कारी वो भी बना रखा है, अपॉइंटमेंट दे रखी है किसी को, इसका जिम्मा दे रखा है। उनका बोर्ड लगा सेक्टर 14 में, वो भी इस पर ध्यान नहीं देते। पद तो मिला हुआ उनको हरियाणा सरकार की तरफ से गौ की रक्षा करने का, लेकिन वो कुछ नहीं करते। उनके घर के पास भी बाहर खड़ी रहती है। हम तो यही कह सकते हैं, गौ माता इनकी रक्षा करी जाए और गौशाला में इनको डाला जाए। इस साइड कोई ध्यान नहीं देता, पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं देता, ये नहीं समझ आई आज तक हमारे को। हमें भी इतने साल हो गए सोनीपत में रहते हुए। दुर्घटना का कारण बनती है। कभी रात को जैसे बैठ जाती है गाय सड़क के बीच में, कोई ट्रक लग जाता है और ट्रक वाले को भी नुकसान होता है, कार को नुकसान, गाय का तो नुकसान हो ही रहा है। उनकी चोट, बेचारा कितना दर्द होता है वो कोई नहीं समझता। सड़कों पर भटक रही गाय को गौशाला संचालक छोड़ देते हैं और फिर वो सड़कों पर लावारिस हालत में घूमती हैं। गाय के बारे में जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि गौ वंश को लेकर के हरियाणा सरकार की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं बताई जाती हैं, लेकिन अमल में जिस प्रकार से मतलब कि आप देखते हैं, सुनते हैं कि आज आप चाहे हरियाणा में घूमें या सोनीपत जिले में घूम जाएं, कहीं पर भी ज्यादातर जिले में आप लोगों को कूड़े के ढेर पर ही गौवंश और अन्य जीव आप लोगों को खड़े दिखाई देंगे। और गौवंश कूड़े के ढेर पे क्यों खड़ी हैं? हालांकि अपने आप में गौशालाएं भी हैं, यहाँ पर 15 से 20 गौशालाएं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लो बेसहारा जीव गौवंश जो कि कूड़े के ढेर पर खड़ा हो रहा है, हमें उस समस्या को हटाना चाहिए, उस जड़ को पकड़ना चाहिए। चाहे वो मैं प्रशासन की बात करता हूं, निगम की बात करता हूं या अन्य संस्थाओं की भी बात करता हूं, आम जनता से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आपके घरों से जो भी खाने पीने की जो भोजन सामग्री जो भी बचा खुचा आप लोग कूड़े के ढेर में डालते हैं, वो आप कूड़े के ढेर में ना डाल करके उनको, अगर कोई भी भोजन सामग्री अगर आप गौ माता को खिलाना चाहते हैं तो आप उनको बाइज्जत, चाहे वो गौशाला में जाकर के खिलाएं या उनको अलग से कूड़े के ढेर से हट करके उनको खिलाएं। इस वक्त भी अगर आप को मैं अनुमान से बता रहा हूं कि सोनीपत जिले के अंदर हजारों की संख्या में गौवंश सड़कों पर घूम रहा है और निगम के द्वारा चाहे वो गौशालाएं बना रखी हैं, बेसहारा नंदीशाला है, गौशाला है, लेकिन चुनिंदा मतलब कि एरिया से उसको लिया जाता है, एक खाना पूर्ति की जाती है। हाँ, टैग लगी हुई जो कान में जो टैग लग जाता है, वो टैग जो लगाया जाता है वो सरकारी विभाग द्वारा, इनके जो गौशालाएं बनी हुई हैं, चाहे वो नंदीशाला बनी, उन्हीं के द्वारा ही अंदर ही टैग लगाए जाते हैं। अगर टैग लगने के बाद भी अगर वो जीव सड़कों पर भटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं विचार सोचने वाला है कि वो गौशाला से बाहर किसने निकाली और ये कैसे आई है वो। अगर हम हरियाणा में सोनीपत की बात करते हैं तो 32 गौशाला सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं, जिनमें कुल 31,471 गायें, उनके बछड़े और नंदी मौजूद हैं। जिनमें से सबसे अधिक गायें 3,580 धर्मार्थ गौशाला भटगांव में मौजूद हैं। अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो 500 से अधिक गायें सड़कों पर भटकने के लिए बेबस हैं। गाय की रक्षा करने वाले इसका जिम्मेदार प्रशासन और गो रक्षक दल से जुड़े हुए लोगों को मानते हैं। अगर हम संपूर्ण हरियाणा की बात करते हैं तो फिलहाल 670 गौशाला रजिस्टर्ड है
और उनमें 4,39,488 गायें मौजूद हैं, जिनको हरियाणा सरकार के माध्यम से गाय के भोजन व्यवस्था को लेकर खर्च भी मिलता है। फिलहाल चिंतनीय विषय ये है कि आखिर सड़कों से गायों को हटाकर पूर्ण रूप से संरक्षण कब होगा। पीआर खोज के लिए रणबीर हुइला के साथ श्याम वशिष्ठ।